आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में यदि किसी बात की गूंज है और किसी मुद्दे पर लगातार चर्चा और बहस जारी है तो वो है राम मंदिर निर्माण। जी हां, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मसला है जिसे कि न केवल आस्था, श्रद्धा और विश्वास से जोड़कर देखा जाता है, बल्कि राजनीतिक मायने भी भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर अक्सर देखे गए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे चेहरे से जो कि लगातार पूरे देश भर में और खास तौर पर हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के वो प्रदेश मंत्री भी हैं और विश्व हिंदू परिषद में लगातार क्षेत्रीय मंत्री की भूमिका निभाते आ रहे हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे श्री राजेश तिवारी जी से। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला है, कहा जा सकता है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे लेकर लगातार कई सारे कयास लगाए जाते हैं, कई सारे मायने निकाले जाते हैं। और वो विश्व हिंदू परिषद जिसका एकमात्र लक्ष्य यह देखा जाता है कि राम मंदिर निर्माण की लड़ाई के प्रारंभ से लेकर मंदिर निर्माण तक यदि किसी संगठन की भूमिका सर्वोपरि है तो वो है विश्व हिंदू परिषद। ऐसे में किस तरह से विश्व हिंदू परिषद का क्या ये सालों पुराना लक्ष्य, क्या ये सालों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है और कैसे राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण किया जा रहा है, इस तमाम जानकारियां लेंगे श्री राजेश तिवारी जी से। सबसे पहले तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो निधि समर्पण अभियान है इसकी रूपरेखा कैसे रखी गई और वर्तमान में देशवासी, खासतौर पर वो राम भक्त, इसे लेकर कैसा प्रतिसाद आप लोगों को दे रहे हैं? ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। ये मुद्दा 1528 से जब बाबर की सेना ने आक्रमण किया था, उनके सेनापति मीर वाकी ने हमारे मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बनाया था। उस समय से ही लगातार 491 वर्ष से 76 युद्ध हुए, इसमें 4.25 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ है, संत महात्माओं का बलिदान हुआ है। और उसके बाद 77वां आंदोलन ये विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का नहीं, ये संपूर्ण राम भक्तों का है। और लगातार 1528 से ही राम भक्त इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि जो हमारे सामने आज ये राम जी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। और एक खुशी की बात है, इस देश के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने और एक मत से 5 न्यायाधीश जी ने इसको निर्णय दिया कि रामलला की जो जन्मभूमि है वही राम जन्मभूमि है और उसका न्यास बना करके वहाँ मंदिर का निर्माण वह न्यास कराए। और इसलिए जब वह निर्णय आ गया तो 5 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ साष्टांग दंडवत किया और उसका भूमि पूजन किया। संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी एवं श्रेष्ठ संतों के मार्गदर्शन में, और वही सब संत थे जो आंदोलन में भी रहे, जैसे महंत नृत्य गोपाल दास जी हों या गोविंद देव गिरि जी महाराज हों, ऐसे और अनेक संत की उपस्थिति में वहाँ भूमि पूजन हुआ। और इसके बाद ये बात सामने आई कि इस देश के अंदर राम के नाम से और राम मंदिर से यहाँ के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कार सेवा में भी आए हैं, शिला पूजन भी किया है और हिंदू सम्मेलनों में भी आए हैं। इसलिए वो सारा समाज पुनः राम मंदिर भव्य बनाना चाहता है, कार सेवा करना चाहता है। लेकिन वह अयोध्या में आएंगे तो कैसे होगा ये सब काम? इसलिए अपने स्थान से ही वह कार सेवा में सहयोग करें। तब उसमें एक योजना बनी कि पूरे देश का तन मन धन तीनों लगे। और उस योजना बनाने के लिए ये विषय आया, प्रस्ताव आया कि गरीब से गरीब व्यक्ति का और अमीर से अमीर व्यक्ति का उसमें सहयोग हो, समर्पण हो। इसलिए पूरे देश के अंदर न्यास के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, उसके अंतर्गत एक श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति बनाई गई। उस समिति के माध्यम से हर राज्य में और निधि संग्रह का कार्य चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमने सोचा है 50,000 गाँव में ही हम जाएंगे और 6.5 करोड़ राम भक्तों से कम हम मिलने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए टोलियां बनी हैं। और इस मालवा प्रांत में भी हम 1250 गांव में जाएंगे, सभी बस्तियों में जाएंगे। और हमारे यहाँ जो टोलियां बनी हैं वह टोलियों में कम से कम 5 कार्यकर्ता हैं और वह टोलियों के माध्यम से हम निधि संग्रह का काम कर रहे हैं। और हमें इसका अनुभव ऐसा आ रहा है कि वह 10 रुपये देने वाले लोग 100 रुपये दे रहे हैं और 100 रुपये देने वाले 1000 दे रहे हैं और लाख देने वाले 11 लाख और करोड़ दे रहे हैं। ऐसा अनुभव आ रहा है। इस इंदौर में भी कई ऐसे उदाहरण आए हैं। हम उन सबका साधुवाद करते हैं और इस देश की जनता उसके लिए तन मन धन सब स्वीकार कर रही है। हमारे यहाँ
हजारों कार्यकर्ता समयदानी के रूप में निकले हैं इस काम के लिए, जो गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में जा रहे हैं। तो ये जो अभियान चल रहा है, ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस प्रदेश का मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। और यहाँ 22,000 टोलियाँ काम कर रही हैं। हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और उनकी एक पारदर्शी व्यवस्था रखी है। और ये मकर संक्रांति से शुरू हुआ अभियान माघ पूर्णिमा तक चलेगा, अर्थात 15 जनवरी से शुरू होकर के 27 फरवरी तक चलेगा। मालवा प्रांत ने इसको और कम समय में पूरा करने का तय किया है। मुझे लगता है ये कार्य बहुत यशस्वी होगा और संपूर्ण देश इससे जुड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का कार्य चल रहा है, ये महासंपर्क अभियान का कार्य चल रहा है और हमें घर घर प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का एक अवसर मिला है और हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जी माननीय तिवारी जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में है, क्या लगता है किस तरह का प्रतिसाद जो आपको मिल रहा है वो तो आपने साझा किया, लेकिन क्या माना जाए, क्या राम नाम से अब पूरा राष्ट्र आने वाले दिनों में पहचाना जाएगा और विश्व हिंदू परिषद का क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया है? हम राम मंदिर निर्माण की उस घड़ी के बहुत निकट खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से निधि समर्पण में देशवासी आगे बढ़ चढ़कर राशि दे रहे हैं, उससे तो ये प्रतिसाद देकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वो घड़ी बहुत निकट है। बिल्कुल, ये निकट ही नहीं बल्कि राम जी के शिलान्यास तो 1989 में ही हो गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को इसका भूमि पूजन कर दिया है पिछले महीनों में और ये कार्य वहाँ प्रारंभ हो गया है। इसलिए राम जी का भव्य मंदिर बन जाएगा। हम सब की कल्पना है, योजना है। लार्सन एंड टर्बो के कंपनी के माध्यम से निर्माण चल रहा है, टाटा कंसल्टेंसी की सलाह से काम हो रहा है और उन सब की ऐसा मत है कि 2024 में रामलला गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे और इसके बाद हम सब लोग उनके दर्शन पूजन अर्चन कर सकेंगे। इस योजना पर पूरा देश सहमत भी है और काम भी कर रहा है और सारे कार्यकर्ता इस प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से जल्दी राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। जी तिवारी जी, यहाँ पर एक सवाल राजनीतिक रूप से उठकर सामने आ रहा है, जो कि लगातार विपक्षी दल कांग्रेस जिसे लेकर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो लगातार ये जो निधि समर्पण अभियान है इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया तमाम हिंदू संगठनों ने अपनाई है वो पारदर्शी नहीं है और तमाम तरह के सियासी आरोप भी लगा रहे हैं। क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? आपको ऐसी कोई सच्चाई नजदीक आपको नजर आती है? देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के खाते में पैसा पहुंचाएंगे सीधे। ये बात तो हम जिस दिन से भूमि पूजन हुआ है उसके बाद ही कहते रहे और जिस दिन से भूमि पूजन हुआ है उस दिन से प्रतिदिन औसतन 1 करोड़ रुपया उस खाते में सीधे आता भी रहा है। और अभी ये अभियान शुरू हुआ 15 तारीख के 2 दिन में ही कई करोड़ रुपया उसमें आ गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने किसी को रोका है, हम तो खुद ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन भुगतान करना चाहे, अपना समर्पण करना चाहे तो वह ऑनलाइन खाते को हमने प्रचार भी किया है, प्रसारित भी किया है। और कांग्रेस भी अगर कहती है कि वह सीधे खाते में जमा कराएंगे या करवाएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। और अगर मैं ये जानता हूँ, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, कोई छोटा काम करने वाला आदमी, वो बैंक की लाइन में खड़ा होकर के 10 रुपए के लिए सहयोग करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, उसके पास इतना समय भी नहीं है। इसलिए उस गरीब आदमी की सहयोग करने के लिए हम उसके घर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो बैंक तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे कई बड़े व्यक्ति भी हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, करोड़ों दान देना चाहते हैं, लेकिन बैंक की लाइन में लग करके वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे कार्यकर्ता उनके घर तक पहुंच रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी के यहाँ पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले राष्ट्रपति जी ने अपना चेक दिया है। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अपना चेक दे करके इस समर्पण कार्यक्रम का, इस निधि कार्यक्रम के समर्पण का शुभारंभ किया है। ये लोग सब ऐसे लोग हैं, चाहे गरीब व्यक्ति की बात करें, चाहे हम बड़े व्यक्ति की बात करें, वह घंटों लाइन में लग करके अपना निधि समर्पण सीधे खाते में करने में असुविधा होगी। इसलिए इस असुविधा को दूर करने के लिए हम उनके घर पहुंच रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रसीद पर ही संग्रह कर रहे हैं और 48 घंटे के अंदर वो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं और उसी खाते में जमा कर रहे हैं जिसके लिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि ऐसे पूरा देखने में आ रहा है इस पूरे निधि समर्पण अभियान
में, जो कि लगातार जिसके एकत्रीकरण के लिए जो है तमाम टोलियां जो हैं सक्रिय हैं, जो बड़े दानदाता हैं या जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके चेहरे जरूर समाज के जरिए सामने आ जाते हैं, टेलीविजन पर दिखाई देते हैं, अखबारों में आ जाते हैं, लेकिन जो छोटा अंशदान दे रहे हैं, या कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमने गिलहरी की कहानी सुनी है, जो कि राम सेतु निर्माण में जिसने बहुत महती भूमिका निभाई थी, वो जो तमाम छोटे दानदाता हैं उनका कहीं कोई प्रचार नहीं हो रहा। तो क्या कोई ऐसा पैमाना तय किया गया है आपके इस अभियान समिति के द्वारा, या जो बड़े दानदाता हैं वो ही समाज के सामने लाए जाएंगे, छोटे अंशदान देने वाले नहीं? देखो, हमारे लिए 10 रुपए देने वाला और करोड़ों रुपए देने वाला समान महत्व रखता है, और हमने कहीं ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि किसको प्रचार करें किसको नहीं करें। ये तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। मुझे मालूम है कई जूते जोड़ने वालों के सोशल मीडिया पर फोटो प्रचारित किए हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर उनके फोटो प्रकाशित हुए हैं। इसलिए छोटे और बड़े जो भी जिसके सामर्थ्य है वह सहयोग कर रहा है, हमारे लिए सभी महत्व के हैं और हम सभी का धन्यवाद साधुवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? क्योंकि यदि सरकार चाहती तो जो राम मंदिर निर्माण है वो तो सरकार खुद ही कर सकती थी, लेकिन इसमें जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि तन मन धन पूरे राष्ट्र का इसके प्रति समर्पित हो, इस भाव से जो है ये पूरा अभियान संजोया गया है। किस तरह से आपको लगता है केंद्र सरकार की भूमिका क्या है और जो तमाम राज्य सरकारें हैं उनकी क्या भूमिका आपको इस पूरे अभियान में नजर आती है? देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन संतों के मार्गदर्शन में चला है, और हमारे संतों ने स्पष्ट कहा है, पहले दिन से कहा है, जब ये विवादित भूमि 2.77 एकड़ का विवाद चल रहा था, कि इसका निर्णय कराएं, मार्ग प्रशस्त कराएं। मंदिर का निर्माण हमें सरकार से नहीं कराना है, किसी राजनीतिक दल से नहीं कराना है, किसी उद्योगपति से नहीं कराना है। ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में निर्माण होगा, हमें जन जन का सहयोग लेना है। और इसी भावना से पहले शिला पूजन हुआ था जो 1.25 रुपया से, और उसी से कार्य सेवकपुरम में पत्थरों की नक्काशी का काम चला है। वह पत्थर आज मंदिर में लगने वाला है और वही भवन का विस्तारित स्वरूप हमारे सामने आया है, और इसी स्वरूप को हम सब दर्शन करने जाएंगे। इसलिए हमारे संतों का स्पष्ट मत था कि हमें जन जन का सहयोग लेकर के जन जन को इससे जोड़ना है, और हमें सबका समान रूप से महत्व है, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय का हो, सभी का योगदान उसमें लगना चाहिए, यही मत से। इसलिए जन सहयोग से ही मंदिर का निर्माण होगा, तभी वह राष्ट्र मंदिर बनेगा। ऐसा मत हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, संतों का पूर्व से ही स्पष्ट रहा है। हम उसी लाइन पर आगे काम कर रहे हैं। मानी तिवारी जी, एक सवाल ये भी यहाँ पर जनता मुझे लगता है जानना चाहेगी, क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और खासतौर पर मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, जिसे कि भारत का दिल भी कहा जाता है, क्या कोई लक्ष्य निर्धारित है कि एक प्रत्येक राज्य से जो है इतनी राशि मिलना चाहिए या निधि समर्पण में उतनी हद तक उनकी सहभागिता होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? देखिए, हमने घर घर जाने का लक्ष्य तय किया, हमने गांव गांव जाने का लक्ष्य तय किया, हमने महानगर और नगर में मोहल्ले मोहल्ले और फिर घर घर जाने का लक्ष्य तय किया। इसलिए हमारा लक्ष्य हर एक राम भक्त तक पहुंचने का है, और वो समर्पण जो करेंगे, 10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन और उससे अधिक राशि देने के लिए रसीद राम जन्मभूमि न्यास ने भेजी है, पूरे देश में भेजी है। हम उसके माध्यम से ही संग्रह करेंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य प्रत्येक राम भक्त तक पहुंचने का है, और उसी लाइन पे, उसी दिशा में हम सब कार्य कर रहे हैं। मानी तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद का जो सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, या जो कहा जाए जिस लड़ाई का शंखनाद ही विश्व हिंदू परिषद के फोरम पर हुआ, वो राम मंदिर निर्माण की रही है। क्या राम मंदिर निर्माण के साथ जो एजेंडा विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद का रहा है वो खत्म हो जाएगा, या इसी एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं? क्या माना जाए इसे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के निर्माण तो 1964 में हो गया था, और राम मंदिर का ये आंदोलन 1984 में शुरू हुआ, 20 साल बाद। इसका अर्थ तो हम ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 20 साल बाद ये अभियान जुड़ा है, और ऐसे अनेक आंदोलन गौ माता के लिए, गंगा के लिए और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद करता है। हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए और हिंदू संस्कारों की रक्षा के लिए और हमारे देश के अंदर नैतिक शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और लव जिहाद जैसी घटनाएं ना हो ये काम कर रहे हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक अभियान के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेक लाख
केंद्रों पर हम सेवा के कार्य कर रहे हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद एकमात्र राम मंदिर के लिए नहीं बना है, अनेक उद्देश्यों के लिए काम करने का ये संगठन है और ये काम लगातार चलते रहेंगे। बीच में राम मंदिर का आंदोलन जुड़ा, सबकी सहमति से जुड़ा। आज हम सबको प्रसन्नता है कि वह राम मंदिर का आंदोलन अब पूरा हुआ और राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। इसलिए हमारे काम बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं है, हमारे सामने अनेक उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार काम करता रहेगा। माननीय तिवारी जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है। ऐसा देखने में आ रहा है कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी संभाली है, तब से विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो मूर्त रूप लेती जा रही है। जैसा हमने देखा कि लव जिहाद के खिलाफ एक कड़े कानून की आवश्यकता हमेशा से जिस मुद्दे को लेकर तमाम संगठन सड़कों पर उतरते आए हैं, वो कानून में तब्दील भी हो गया और कई राज्यों में ये कानून भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण बनकर निकला और अब राम मंदिर निर्माण का जो सपना आप तमाम नेता या कहा जाए जो तमाम पदाधिकारी हैं वो देखते हैं, वो पूरा होने जा रहा है। तो क्या इस पूरे सपने को साकार करने के पीछे कोई नायक है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? आपकी नजर में क्या है? देखिए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। परम पूजनीय केशव बलिराम हेडगेवार जी ने स्थापना की और उनके जो मूल्य हैं और सिद्धांत हैं, उन्हीं को लेकर के हम सब संगठन काम कर रहे हैं। और जो समविचारी संगठन है वह हम सबके डॉक्टर हेडगेवार जी प्रेरणा स्रोत हैं, परम पूजनीय गुरु जी प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने जो दिशा दी है, जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन के आधार पर हम सब लोग अपनी कार्य पद्धति तय करके काम कर रहे हैं और ये निरंतर करते रहेंगे। हमें प्रसन्नता है कि हिंदू समाज ये बहुसंख्यक समाज है और हिंदू समाज के अनुरूप अब कुछ निर्णय होने लगे हैं और इसलिए जो सरकारें ये निर्णय कर रही हैं, हम उन सब सरकारों के धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण को छोड़ करके हिंदुत्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर इस देश की भलाई में निर्णय कर रहे हैं और वो आगे करते रहें, यही हम चाहते हैं। ये निर्णय के नायक कौन है, हम वो जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, सरकार अगर कोई निर्णय करती है तो उसका निश्चित रूप से श्रेय सरकार में बैठे हुए लोगों को जाता है। समाज आधारित सरकार निर्णय करे, समाज का दिशा के आधार पर सरकार चले, ये हम सब चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर लव जिहाद कानून जो है अब अमल में भी आ गया है और जो प्रकरण अब सामने आ रहे हैं उन पर जो तमाम आरोपी हैं उन्हें लेकर इस कानून की धाराओं के अंतर्गत काम भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी हो रही है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति भी आप और आपका संगठन जो है धन्यवाद ज्ञापित करता है? देखिए, जब ये कानून बनने की चर्चा आई, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के गया था और मुख्यमंत्री जी को हमने जो जो सुझाव दिए, उन्होंने लगभग सभी सुझाव माने हैं और इसलिए हम उनके लिए धन्यवाद दिए, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि शासन प्रशासन वो जो कानून बना है, धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020, उसका कड़ाई से पालन करें और ये लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकें और ये अब आगे नहीं होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। चलिए, आखिर में जाते जाते माननीय तिवारी जी, किस तरह से तमाम दर्शकों को संदेश आप देंगे और ये जो राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान है जिसके आप प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर संगठन ने सौंपी है, इसका दायित्व कैसे निर्वहन आप कर रहे हैं और क्या अपील आप करेंगे और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी मापदंड जो है वो आपने इस पूरी समिति के मंत्री होने के नाते तय किए हुए हैं? मैं आपके MP न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और राम भक्तों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप राम जी के काज में, ये राष्ट्र का कार्य है, हिंदुत्व का कार्य है, अपने स्थान से ही तन मन धन का सहयोग करें और जो कार्यकर्ता टोली आपके पास आए उसको पूरे श्रद्धा भाव से राम जी के लिए अपनी ओर से समर्पण करें। मैं यही चाहता हूं सभी लोग अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके हम सब राष्ट्रवादी बन करके इस राष्ट्र मंदिर में सहयोग करें, यही आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर राजेश तिवारी जी, हम आपका करेंगे। आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर साझा की MP न्यूज़ के दर्शकों को, जो तमाम पहलू हैं। कहा जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो एक बड़ा निधि समर्पण अभियान पूरे देश भर में छेड़ा गया है, उसके कई पहलुओं पर बारीकी से आपने जो है प्रकाश डाला है और कैसे विश्व हिंदू परिषद लगातार धर्म, संस्कृति और संस्कार के जागरण के लिए
काम करता है, उस दिशा में भी जो है आपने अपनी बातें रखी हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि देश में जिस तरह से राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण मंदिर की बात भी यहाँ पर कही जा रही है, वो आने वाले दिनों में साकार होगी। और चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, ये जरूर आने वाले कल में समाज के लिए एक सकारात्मक जो है भूमिका निभाते आएंगे। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि देश में फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सीधे तौर पर नायक माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो तमाम मांगे रही हैं हिंदूवादी संगठनों की, वो एक के बाद एक साकार होती दिखाई दे रही हैं। और राम मंदिर निर्माण जो एक बड़ा मुद्दा है, न केवल आस्था और श्रद्धा से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए, बल्कि इससे देश के नवनिर्माण की तौर पर भी देखा जाना चाहिए। उसे लेकर अब लगातार पूरे देश में निधि समर्पण अभियान छेड़ा जा गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का प्रतिसाद इस अभियान को मिलता है और वो कौन सी तारीख होती है जब पूरा देश, यानी कहा जा सकता है हिंदू राष्ट्र जो है पूरा उमड़ता नजर आएगा। राम मंदिर अयोध्या जहां पर विराजमान होंगे, रामलला का दरबार जहां पर सजा होगा। एमपी न्यूज के फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।